अभी अब्दुल्ला भाई ने हाँ। जो सवाल किया है उसमें 2 सवाल मौजूद हैं। पहला सवाल ये है कि भाई जो हैं वो नीट की कोचिंग वगैरह जो है वो पढ़ाते हैं और कुछ प्राइवेट कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं। पहला सवाल तो ये है कि इसको कैसे ग्रो करें। दूसरा सवाल भाई ने करा कि वो अब किसी इंस्टीट्यूट में या जो वहाँ पर जो एजुकेशनल इदारे होंगे, वहाँ पर कुछ केमिकल्स, क्योंकि सिंस ही इज़ फ्रॉम केमिस्ट्री बैकग्राउंड, तो इनकी अप्रोच रही होगी और ये अच्छे से जानते होंगे मार्केट को। तो ये कुछ केमिकल जो है वो रीसेल करना चाहते हैं, तो जीएसटी के ताल्लुक से इन्होंने दूसरी सवाल में गाइडेंस माँगी। भाई पहले सवाल में जो मैं आपको कहना चाहूँगा, आई वुड वांट टू टेक एन एग्जांपल ऑफ फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू, आपने सुना होगा आजकल एक बहुत बड़ा उसका एक मार्केटिंग हाइप है दुनिया भर में, यूट्यूब पे और गूगल एड्स वगैरह पे। थोड़ा-सा हट के सोचिए, थोड़ा-सा बढ़िया सोचिए, क्योंकि आप माशाल्लाह पढ़े-लिखे आदमी हैं और आपके पास अच्छा हुनर, अच्छी स्किल, अच्छी टीचिंग एबिलिटीज़ हैं, और जहाँ तक मैं आपको समझ पा रहा हूँ, आप शायद वेस्ट बंगाल से ताल्लुक रखते हैं या बिहार के जो सीमांचल का इलाका है, वहाँ से आप ताल्लुक रखते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अगर मैं मैं वेस्ट अगर बंगाल से अब्दुल्ला हूँ, भाई, वेस्ट बंगाल से। जी? वेस्ट कहाँ बंगाल से से आप? ही हूँ। वेस्ट बंगाल से। सॉरी? हाँ, वेस्ट जी, बंगाल से ही हूँ। जी, वेस्ट करेक्ट गैस बंगाल से। आवाज भाई। भाई भाई देखिए, ऐसा है कि ज़्यादातर जो कोचिंग्स है ना, वो हिंदी वगैरह या इंग्लिश वगैरह में वो लोग पढ़ाते हैं और दिल्ली सेंटर्ड है ज़्यादातर कोचिंग। आप क्यों ना बंगाली लैंग्वेज में जो टीचिंग मीडियम में बना करके वहाँ पर एक अच्छे कोर्सेज़ लॉन्च कर सकते हैं। प्लस जैसे नीट के एग्ज़ाम करीब आते हैं, या कोई शॉर्ट टर्म या क्रैश कोर्स टाइप का ये कुछ कोर्स लॉन्च करें नीट नीट के बच्चों के लिए, बहुत कम कीमत पे, ताकि एक इनकी जो वायबिलिटी है या जो इनकी एक्सेप्टेबिलिटी है वो वाइड रेंज पे हो सके। ठीक है? पूरा आप केमिस्ट्री या पूरा जो नीट का कोर्स है, आप उसको 1 महीने में एक रिवीजन के तौर पे कंप्लीट कराते हैं। क्योंकि बच्चे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर होते हैं। उन्होंने नीट का अटेम्प्ट दिया बट वो ड्रॉप कर गए, किसी किसी रीज़न से उनके नंबर मुकम्मल नहीं आ पाए, या कुछ थोड़े से मार्क्स से वो रह गए। तो उनको उनको रिवाइज़ कराने के लिए, उनको उनको वापस से ब्रेनस्टॉर्मिंग कराने के लिए आप 1-1 महीने के या 3-3 महीने के छोटे-छोटे मॉड्यूल्स के फॉर्म में रिवीजन कोर्सेज़ या क्रैश कोर्सेज़ पढ़ाना शुरू करें, बंगाली लैंग्वेज में, टू बी वेरी स्पेसिफिक, सो दैट आपका जो जो जनता है वो वेरी मच रीजनल स्पेसिफिक या लैंग्वेज स्पेसिफिक हो सके। प्लस ऑन दी अदर हैंड, जब बच्चा देखेगा ना कि सस्ते में मुझे 1 महीने में पूरा कोर्स का रिवीजन मिल रहा है, या 3 दिन में मुझे पूरा कोर्स का रिवीजन मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं आएगा आपके पास? वो कहेगा चलो मैं फुल कोर्स तो ले रहा हूँ, एक मैं छोटा कोर्स भी ले लूँ, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आप थोड़ा-सा और चीज़ें सोच सकते हैं, अपनी क्या आपकी और ऑपरेशनल एबिलिटीज़ हैं, उस हिसाब से आप एक्सप्लोर करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। ये तो हो गया आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि कुछ क्योंकि आप केमिकल बिज़नेस में हैं, ठीक है? तो केमिकल बिज़नेस में सबसे ज़्यादा जीएसटी की रिक्वायरमेंट उस वक़्त तक नहीं पड़ेगी जब तक आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए साल से ऊपर नहीं जाता। 40 लाख रुपए साल का मतलब ये हो गया कि अप्रॉक्सिमेटली सवा 3 लाख रुपए महीना। और जो आपकी जो सेल्स हैं, मैं नहीं समझता कि इनिशियल लेवल पे इतनी ज़्यादा पहुँचेंगी किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, किसी भी इदारे के लिए। वो इतनी बड़ी क्वांटिटीज़ मेरे ख्याल में नहीं खरीदते हैं। इन केस अगर 40 लाख, आप एक अज़्यूम कर लीजिए कि जब तक 40 लाख नहीं पहुँचता, आप विदाउट जीएसटी काम कर सकते हैं। एक करंट अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें आप जो है ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं अपने नाम पे, ठीक है? अगर आपका इंशाल्लाह पहुँचता है 40 लाख से ऊपर, तो फिर इन दैट केस आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। वो प्रोसीजर से आप जीएसटी अप्लाई करें और अपना जो है नॉर्मली उसपे जो जितना उसका जीएसटी रेट है काम करना आप शुरू कर सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? तो मैं समझता हूँ दोनों बातों का आपको जवाब इंशाल्लाह मिल चुका होगा। जैसे बहुत अगर आप बेहतरीन माशाल्लाह। हाँ, मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा आपके नीट वाला जो आपका प्लान है ना। तो ब्रदर देखो, आपको मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप अभी 5 नीट के स्टूडेंट्स को कोच कर रहे हैं, और आप पीएचडी भी कर रहे हैं ना अपना। आपका पीएचडी कंप्लीट नहीं हो गया अभी तक? हुआ नहीं हुआ? ना ना, नहीं हुआ अभी। मेरा फेलोशिप ओके, भी है, नेट जेआरएफ नेट फेलोशिप भी है। ठीक है। आपकी आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज कौन सी है? स्ट्रॉन्गेस्ट लैंग्वेज कौन सी है आपकी? बंगाली। बंगाली, बंगाली। और आपको बंगाली एंड इसमें इंग्लिश। स्टूडेंट्स बंगाली एंड इंग्लिश, ओके, ठीक है। तो ब्रदर देखो, इसके अंदर आप जो नीट की जो लाइन आपने सिलेक्ट किया, अब ये इसके अंदर आप एक्सपांड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी और आपको स्टूडेंट्स को कोच करना है। तो जैसे आपको पता है कि बहुत सारे अभी ऑनलाइन यूडेमी वगैरह पे कोर्सेज होते हैं। आप अपना कोर्स एक बार अच्छा बनाकर अपलोड कर दो, और फिर उसके बाद वो कोर्स जो जो लेंगे, परचेज करेंगे, आपको आप घर में सो आराम करो, आपको अपनी इनकम मिलती रहेगी। तो यानी ये एक आप यूडेमी का आप देख सकते हैं। और अगर आप यूडेमी पे सर्च करके देखोगे नीट करके, और बंगाली में सर्च करके देखोगे, तो आप देखोगे कितने लोगों ने बंगाली में बनाया हुआ होगा आपसे पहले। क्योंकि मैंने खुद कई चीजें सर्च करके जब देखी है ना, हर बार देखा कि जो आइडिया सोचो अपने से पहले बहुत लोग ऑलरेडी कर चुके होते हैं। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि इसका पोटेंशियल है। हाँ, तो आप वो सर्च करिए। और देखिए, जैसे नीट कोचिंग के अंदर ऑनलाइन कोचिंग, हाँ, ऑनलाइन बेस्ड कोचिंग होती है। या जैसे आप कोई चीज, मिसाल के तौर पर कुछ आर्टिकल्स लिखना, कोई उसके अंदर मान लो ब्लॉग लिखना, हो सकता है आप, यानी कि जो आपका फील्ड है केमिस्ट्री और नीट वाली जो के बेसिस पे आप जो कर रहे हैं, या फिर जनरल जो और डिमांड के एरियाज है, आप उसका यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो।
आप उसके मॉक टेस्ट जो होते हैं ना, मॉक टेस्ट पेपर्स बना के अपलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे स्टूडेंट्स मिलेंगे ऑनलाइन, तो ये एक ऑप्शन है। और इसके अंदर कई चीजें होती है, जैसे अगर आप मान लो कि नोट्स अच्छी बना सकते हो, तो नोट्स का आप केमिस्ट्री की नोट्स का आप एक सब्सक्रिप्शन वाली सर्विस बना सकते हो कि इन्हें जो नोट्स आप बनाओ और सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस हो। या जैसे आप जो कोचिंग कर रहे हो तो आप खुद कर रहे हो ना, आप ये भी कर सकते हो कि कोई एस्टेब्लिश्ड कोचिंग में हो, उनका ब्रांच बन सकते हो, उनका फ्रेंचाइजी ले सकते हो, उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। और या ये भी चीज है जैसे कंसल्टेंसी वाला जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री बेस्ड, कि केमिस्ट्री आपका स्पेशलाइजेशन है, तो केमिस्ट्री बेस्ड कंसल्टेंसी आप ऑफर कर सकते हो। या आपने जो अपने जो एरिया के जो आपके एक्सपर्टीज जहां पे यूज होती है, ऐसी चीजों में ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे आपने खुद आइडेंटिफाई किया कि मैं फला फला केमिकल्स में ट्रेडिंग कर सकता हूँ, सप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि आपके पास नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है केमिस्ट्री की। तो अपनी जो स्ट्रेंथ है जो अल्लाह ने आपको दिया, उसको यूज करके कौन से हलाल बिजनेसेस कर सकते हैं, आप उसको आइडेंटिफाई करके इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी, अभी ये तो बस अभी ऑफ हैंड हम लोग बात कर रहे हैं ना, बैठ के आप सोचोगे तो 100 आइडियाज होगी। और नॉर्मली ब्रेनस्टॉर्मिंग जब करते हैं ना, तो उसके अंदर ये देखना होता है कि 10 आइडिया आ रही है, 10 आइडिया लिख लो, फिर उसमें से कौन सी बेस्ट आइडिया दिख रही है, किसमें सक्सेस के चांसेस बेस्ट लग रहे हैं, किसमें बेस्ट इनकम पोटेंशियल दिख रहा है, किसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे होगा इंशाल्लाह क्लिक हो जाएगा, ज्यादा चांसेस क्या लग रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इहरिस अला मा यनफउ का, देखो किस चीज में तुम्हारे लिए नफा है, फायदा तुम्हारे लिए क्या चीज में है। वस्तईन बिल्लाह, अल्लाह की मदद मांगो, तो अल्लाह की मदद भी मांगो और देखो भी क्या चीज में फायदा है, दोनों चीजें चाहिए। हाँ, तो आप करिए इंशाल्लाह, अल्लाह आपको उसमें बरकत दे और हलाल रिस्क कमाकर नेक कामों में खर्च करो इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, चलिए नेक्स्ट है वो अब्दुर्रहमान, आप बताइए। नेक्स्ट ब्रेन बाबा इनके बाद, हाँ, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा दो सवाल था। एक सवाल ये था, जैसे कोई भी मंथली बेसिस जो सैलरी कमाता है उसमें 70% रहता है, उसका 25-30 हजार का सैलरी रहता है, उसके लिए सॉरी क्या कोई भी से पीछे स्टार्ट करो क्योंकि हम समझ में नहीं आ रहा है जी। कोई भी माइक से थोड़ा सा दूर जाके। हाँ, जो सैलरी पर्सन रहता है, सैलरी वाले पर्सन रहता है, जिसका 20-25 हजार का सैलरीड सैलरी पर्सन रहता है। है। एक मिनट, हाँ वन जी स्टेप बाय जी। स्टेप जाएंगे क्योंकि आवाज क्लियर नहीं है ना। सैलरीड पर्सन है, उसके बाद बोलिए। हाँ, जिनकी सैलरी 20-30 हजार रुपये रहती है मंथली 20-30 हजार सैलरी, ओके कैरी ऑन। जी, उनके लिए मतलब इन्वेस्टमेंट प्लान क्या रह सकता है? एक तो सवाल ओके, मेरा ये था। पहले से कितने जवाब जवाब दीजिए दूसरे।